दोस्तों आज की वीडियो में हम रिंग पावर लोन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि रिंग एप्लीकेशन में अब रिंग लिमिट को बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ मिलते हैं पावर लोन। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पावर लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे और अगर हमें पावर लोन मिलती है तो उस पर कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा वो भी आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस एप्लीकेशन में पावर लोन लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी रिंग एप्लीकेशन से पावर लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि इसके ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया है प्ले स्टोर और आज हम बात करेंगे रिंग इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। अब दोस्तों रिंग एप्लीकेशन में आपको रिंग लिमिट तो नहीं मिलेगी, अब आपको यहाँ पर पावर लोन मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इसी पावर लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रिंग एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारे एक फ्रेंड को लोन मिल चुकी है तो उसका प्रूफ भी आपको साथ शेयर करेंगे और उस पर कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखें तो यहाँ पर 100% डिजिटल प्रोसेस से लोन मिल जाती है। जो भी लोन मिलेगी वो एक NBFC कंपनी के थ्रू मिलेगी। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी KYC डॉक्यूमेंट पर मात्र 5 मिनट के अंदर, जिसमें 18% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पर दोस्तों इसकी NBFC भी बताई हुई है। यहाँ पर टोटल 3 NBFC जोड़ी गई है जिनके द्वारा लिमिट प्रोवाइड की जाती है। यह है साई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद है पुणे वाला फिनक्रॉप और उसके बाद है मार्च फाइनेंस। ये तीनों NBFC के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट मिलती है। और यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और पावर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिंग एप्लीकेशन के पुराने यूजर हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ही इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रिंग लिमिट नहीं मिलेगी, पावर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो बताया गया है कि न्यू ऑफर अलर्ट गेट अप टू 2 लाख रुपया विद इन 5 मिनट, यानी कि आप 5 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए तक के लोन यहाँ से ले सकते हो। तो आज भी हम दोस्तों इसी लोन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो इस पावर लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके इस परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे ही इस परमिशन को अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इनकम डिटेल देनी होगी। इनकम डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फादर का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देना है कि हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोफेशन एंटर करना है। पर्सनल एनुअल इनकम एंटर करनी है कि हम एक साल में कितना कमा लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लोन का पर्पस चूज करना है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें कितनी लोन की जरूरत है वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी फैमिली इनकम में हमारी फैमिली की एनुअल इनकम जितनी भी है यहाँ पर हमें चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे होम में कितने अर्निंग मेंबर है वो यहाँ पर हमें चूज करना है। और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपल हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर फिर से थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा। अगर हम एलिजिबल हो गए तो तुरंत ही हमें एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप हमारे केस में देख सकते हो, मैं जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसको पूरे 16,000 रुपए की लिमिट यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया था कि आप 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, लेकिन पूरे 2 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिमिट मिलती है। तो यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं उसको पूरे 16,000 रुपए की लिमिट यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी हम डिटेल देखें तो अगर ये भाई 16,000 रुपए के लोन लेते हैं तो 14,867 रुपया उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मंथली EMI की बात करें तो 5,738 रुपया हर मंथ इसको रीपेमेंट करना होगा। 3 महीने के टेन्योर पर ये लोन मिली है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखो, ये लोन इस भाई को 45% इंटरेस्ट पर मिली है। अब जब हमने डिटेल में देखा था तब यहाँ पर बताया गया था कि सिर्फ 18% से लेकर 36% इंटरेस्ट पर ही यहाँ पर लिमिट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 45% इंटरेस्ट लगाया गया है। तो इंटरेस्ट दोस्तों बहुत ही हाई है। उतना ही नहीं दोस्तों, इसमें यहाँ पर कुछ और भी चार्ज लगाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हमारी 16,000 रुपए की लोन है, उस पर 1132 रुपया टोटल फीस लगाई जाएगी, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी आ जाएगा, GST भी आ जाएगा, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो ये
16,000 रुपये के लोन में से ये सारी फीस एंड चार्ज काट के 14,867 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद लोन टेन्यूर की बात करें तो 3 महीने का लोन टेन्यूर रखा है और टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1212 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा और हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा 17,212 रुपया, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 14,867 रुपया और हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा 17,212 रुपया, यानी कि हमें 2 से 3,000 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा अगर हम इस 16,000 रुपये के लोन को लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगाई जाता है। अगर आपको इमरजेंसी हो और आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने चार्ज पे यहाँ से लोन लें। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा लोन अमाउंट भी बहुत ही कम है, सिर्फ 16,000 रुपये के लोन पर हमें 3 से 4,000 रुपये जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसे बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैंक डिटेल ऐड करनी होगी। यहाँ पर इस भाई की बैंक डिटेल ऑलरेडी ऐड है। अगर आप नए यूजर होगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल एक ऐड करनी होगी। उसके बाद अगर आप इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको कुछ ही नहीं करना है, सिंपली इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक कर देना है और ट्रांसफर नाउ पर क्लिक कर देना है। तो विद इन 5 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों अब आपको पावर लोन मिल सकती है, लेकिन पावर लोन लेने से पहले यहाँ पर इसका फीस एंड चार्ज जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा लगाई जाएगा और प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी भी आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये पहले एक बार जरूर चेक कर लेना। और यहाँ पर नीचे दोस्तों आपको एनबीएफसी कंपनी मिलेगी कि कौन सी एनबीएफसी के थ्रू यहाँ पर लिमिट मिल रही है आपको। यहाँ पर आप देखो कि तो साई क्रेवा कैपिटल के थ्रू इस भाई को लोन मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। अब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करना है, तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। यहाँ पर हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महंगी लोन हमें मिली है, तो हम इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे और इस भाई को लोन की अभी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मेरी पावर लोन तो रिजेक्ट हो चुकी थी, तो मैंने दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मेरे फ्रेंड के मोबाइल में सिर्फ अप्लाई करके देखा था, तो उसको यहाँ पर लोन मिल चुकी थी, तो उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब दोस्तों जिसकी रिंग लिमिट भी बंद हो चुकी है और उसने पावर लोन के लिए अप्लाई किया और जिसको पावर लोन भी नहीं मिली, अब उसके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि वी आर अपग्रेडिंग योर सर्विस, यानी कि आपकी सर्विस अपग्रेड करेगा। अगर आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे तो आपको यहाँ पर एक लिमिट मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आप यहाँ से ना ही पावर लोन ले सकते हो और ना ही रिंग लिमिट ले सकते हो। और जिन लोग को यहाँ पर पावर लोन मिली है वो इस तरीके से यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका फीस एंड चार्ज देख के तो उसको सही लगता है तो वो यहाँ पर लोन लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।